जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। प्रत्येक जैनियों को यह जानकर कि जैन दर्शन या अरिहंत दर्शन एक वैज्ञानिक दर्शन है, इसका स्वाभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, क्योंकि न केवल यह वैज्ञानिक धर्म है, वैज्ञानिक दर्शन है, अपितु यह विश्व कल्याण के संबंध में विचार करने वाला एकमेव दर्शन है, जो प्रत्येक प्राणी मात्र को उचित संदेश और मार्गदर्शन देते हुए और विशेषतः मनुष्य को अपने अन्य जीवों के प्रति सही प्रकार का व्यवहार करने का मार्गदर्शन करता है, क्योंकि केवल मनुष्य ही मन धारक प्राणी है और इस कारण वह सोच सकता है और उसके अनुसार आचरण कर सकता है। आज विश्व में अशांति और हिंसा और प्रदूषण, द्वेष, तिरस्कार, घृणा, ऐसा जो वातावरण फैला है, इसका कारण कोई पशु, कोई वनस्पति, कोई कीटक, कोई पक्षी ये तो नहीं है। मनुष्य ही इस विनाश का कारण है। और यदि मनुष्य निश्चय कर ले कि हमें विश्व का कल्याण करना है, तो वह सहज संभव है। जैसे विनाश की ओर जाते हुए उसने आज विश्व को अणुबम के अंबार पे बैठा के रखा है, वही मानव जाति विश्व को उस संकट से दूर, उस संकट को हटाकर शांति और आनंद का परिस्थिति निर्माण कर सकता है। इसलिए अब मैं जैन दर्शन या अरिहंत दर्शन के संबंध में कुछ छोटी छोटी बातें कहूँगा। जैन दर्शन धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ बहुत छोटा है और आज तो उसे भी विकृत बना दिया गया है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, परंतु कर्तव्य करते हुए जो जीने की शैली है, जीने की पद्धति है, वो पद्धति अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस कारण जैन दर्शन यह धर्म को अपने भीतर संभालते हुए और भी अधिक बातों की बात करता है। यह एक जीवन की न केवल कलात्मक शैली है, अपितु वैज्ञानिक शैली का भी दर्शन है। अतः यह अन्य दर्शनों से भिन्न है। जैन दर्शन पंथ नहीं है। विश्व में कई प्रकार के पंथ हैं, उनमें से ख्रिस्त, इस्लाम, सिख, पारसी, ये और अन्य अनेक जो दर्शन हैं, वे
पंथ स्वरूप है, यानी उनकी सोच जो है वो मर्यादित है। वो जैसे ख्रिस्त धर्म के लोग अन्य दर्शन के या विचारों के लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, तो सोच मर्यादित है। इस्लाम के लोग भी अन्य लोगों को मुसलमान बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं। तो यह जो मर्यादित विचारधारा है, स्वकेंद्रित विचारधारा है, वह ही विश्व के विनाश का कारण बनता जा रहा है। जैन दर्शन संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय में और सीमित हो जाता है, क्योंकि एक ही पंथ के अनेक संप्रदाय तैयार हो जाते हैं। दुर्भाग्य से जैन दर्शन भी इस व्याधि से मुक्त नहीं रहा, परंतु वास्तविक जैन दर्शन जो है वह समता का संदेश देता है। प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के समान है। यह समता का संदेश आगे चल के कोई विषम बात हो उसमें भी वह समता भाव न छोड़ना, यह उसका और विशाल रूप है। कोई पीड़ा हो तो वेदना का प्रतिबिंब मुख पे न हो, यह समता का भाव है। दुख में, पीड़ा में वेदना और सुख और आनंद में हर्षित होना, ये विषम लक्षण है। परिस्थिति कैसी भी हो उसमें समता भाव ही रखने का, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, अपने एक प्रकार के व्यवहार से, शैली से मार्गक्रमण करते रहना, यह समता का संदेश जैन दर्शन देता है। अब जैन दर्शन मत नहीं है। संप्रदाय में और छोटे छोटे टुकड़े होने के कारण मत प्रवाह भिन्न हो गए हैं। जैसे जैन दर्शन में साधुओं की गोचरी भी एक समान नहीं है, उसमें भी भेद किया गया है। छोटी छोटी बातों के कारण यह भेद किए जा रहे हैं। वास्तव में जैन दर्शन मंत्र है, अर्थात बुद्धिमत्ता है। वह एक मंत्र है। अगर जैन दर्शन का अनुकरण ठीक से किया गया तो वह मंत्र की तरह लाभकारी हो सकता है। वह मंत्रणा का स्वरूप लेता है, अर्थात जैन दर्शन में विचारों का आदान प्रदान होता है। वाद विवाद यह संवाद रूप में परिवर्तित होता है। वेदों में कहा गया है, वादे वादे जायते तत्वबोधः, अर्थात एक दूसरे से चर्चा करने से तत्वों का निर्माण होता है और जो चर्चा करते हैं उनको उनकी गहरी समझ भी हो जाती है, उनका गहरा भाव उनको ज्ञात हो जाता है और फिर उससे जो ज्ञान का प्रचार होता है, जो दर्शन का ज्ञान दिया जाता है, वह पुस्तक रूप में जब प्रकाशित होता है तो उसे संहिता माना जा सकता है। जैन दर्शन में वह आगम रूप से प्रसिद्ध है। जैन दर्शन अज्ञान नहीं है। अज्ञान का एक विकृत रूप है मिथ्यात्व, यानी पाखंड, आडंबर। यह जैन दर्शन का अंग नहीं है। हाँ, मिथ्यात्व से जागृति करने के लिए मिथ्यात्व कितने पद्धति से होता है उसका संपूर्ण विश्लेषण करते हुए मिथ्यात्व क्या है इसका विवेचन करके उसका बोध और आकलन करने के लिए प्रयास अवश्य किया गया है, जिससे
मिथ्यात्व का त्याग करके सम्यक्त्व प्राप्ति हो और सम्यक ज्ञान की तरफ साधक बढ़े, यह जैन दर्शन का प्रयास है। जैन दर्शन केवल चरित्र नहीं, चरित्र इस शब्द का अर्थ बहुत ही सीमित हो गया है आज के परिस्थिति में। स्कूल से दाखिला लेते समय, पाठशाला से दाखिला लेते समय उसमें एक बिंदु रहता है जिसमें लिखा है चरित्र कैसा है, और वो उस पाठशाला के शिक्षक या मुख्याध्यापक उसमें लिखते हैं अच्छा है, जो भी वो लिखते हैं उनके हिसाब से जो समझ आई उन्होंने वो लिख दिया। लेकिन उनको सही चरित्र हो सकता है मालूम नहीं हो, तो यह चरित्र जो सर्टिफिकेट में उस दाखले में दिया गया है वो किसी अन्य के द्वारा दिया गया है। इसी तरह से जब चापलूस लोग बड़े लोगों के साथ जाते हैं तो वे उनके केवल गुणों का व्याख्यान करते हैं, वह चरित्र नहीं है, क्योंकि वे उनके दुर्गुणों को छुपाने की संभावना है। और इस तरह का जो चरित्र है इसका अर्थ अपेक्षित जैन दर्शन में नहीं है। जैन दर्शन में उल्लेख है चारित्र का। चारित्र यानी स्वयं ने जो प्राप्त किया और उसके आधार से जो अपनी प्रतिष्ठा और कीर्ति पाई उसे चारित्र कहते हैं। चरित्र में संदेह है, प्रश्न उठ सकता है। चारित्र में कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं, और चारित्र अपने आप एक उज्ज्वल प्रकाश है। जैन दर्शन ताप नहीं। अनेक लोगों को लगता है कि जैन दर्शन के अनुकूल आचरण करना बहुत बहुत कठिन है। इन लोगों की शंका का निवारण करने हेतु मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा जो भगवान तीर्थंकर महावीर ने भी दिया है और अन्य तीर्थंकरों ने भी दिया है। जब कोई व्यक्ति उनसे कोई व्रत या नियम लेना चाहता था तो वे कहते थे अहासुहम देवानुप्रिया, अर्थात वो ये कहते थे कि तुम्हें जैसा सुख हो, तुम्हें जिसमें सुविधा हो, तुम्हारी जितनी क्षमता हो और तुम्हारी जो स्वेच्छा है, जो तुम निर्वाह कर सकते हो, उसी प्रकार से तुम व्रत नियम लो। कोई बंधन नहीं, बाध्यता नहीं, कोई प्रलोभन नहीं, कोई दबाव नहीं। ऐसे जैन दर्शन को लोग समझते हैं कि उसका अनुसरण करना बड़ा कठिन है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से जो कुछ करेगा वह अपनी मर्यादा में करेगा तो वह तो उसके अनुकूल ही होगा, वह तो कठिन नहीं होगा, क्योंकि उसे मालूम है कि वह यह कर सकता है। और इसी की बात आगे बढ़ाते हुए मैं यह बताना चाहता हूँ कि अरिहंत दर्शन तप, नियम, व्रत, संयम और साधना के माध्यम से मुक्त, जन्म मरण से स्वतंत्र होने का सिद्धांत है, दर्शन है। और एक विशेष बात, इस दर्शन में सकारात्मकता जो है वह आंतरिक है, भीतरी है, दिखावे की नहीं है। जो अंदर है वही बाहर है। यह जैन दर्शन की शिक्षा है। और जब तक कोई व्यक्ति इस शिक्षा का पालन नहीं करता तो वह व्यक्ति अपने आप को जैन नहीं कह सकता। आज इतना ही। जय जिनेंद्र।